हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर डेली में हार्दिक स्वागत है। सक्सेस पॉइंट बलारगढ़ के इस चैनल में हम प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ने से पहले यदि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको करंट अफेयर की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, उज्जैन में विकसित होगा देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस। दोस्तों अभी केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने आईआईटी इंदौर के उज्जैन उपग्रह परिसर को हरी झंडी देने की घोषणा की है, जो शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मंजूरी के साथ यह परियोजना क्षेत्र के लिए पर्याप्त लाभ का वादा करती है। तो दोस्तों अभी देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड के अगले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, यह जो है झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ के जो राज्यपाल है श्री सीपी राधाकृष्णन है और झारखंड की जो राजधानी है वह है रांची। तो अभी नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स वेलकम न्यू मेंबर। ब्रिक्स में जो है दोस्तों सऊदी अरब, मिस्र, यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया, ये जो है नए सदस्य बने हैं ब्रिक्स के। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और इथोपिया। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में एक उल्लेखनीय विस्तार हुआ क्योंकि ब्रिक्स समूह जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे ने 6 अतिरिक्त देशों को निमंत्रण देकर इसका विस्तार किया है। नए आमंत्रित देशों में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अफ्रीका से मिस्र तथा इथोपिया व लैटिन अमेरिका से अर्जेंटीना शामिल है। तो अभी जो है ब्रिक्स ने अपना विस्तार किया है और इन सदस्यों को और शामिल किया गया देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई रोक। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने के खिलाफ रिजर्व बैंक की यह कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन के बाद हुई है। तो दोस्तों अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट और फास्टैग में जमा या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के खिलाफ रिजर्व बैंक की एक कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक के संस्थापक विजय शेखर शर्मा है और मुख्यालय नोएडा जो कि भारत में स्थित है और इनके सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता। तो दोस्तों अभी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 16 वित्त आयोग के 4 प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति। सरकार ने 16 वित्त आयोग में 3 पूर्णकालिक सदस्य सहित 4 सदस्यों को नोमिनेट किया है और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया है। तो अभी 4 प्रमुख सदस्य जो कि नियुक्त है, जिसमें 3 पूर्णकालिक है और एक अंशकालिक है। पूर्णकालिक सदस्य फर्स्ट है अजय नारायण झा, दूसरा श्री अजय नारायण झा और दूसरे नंबर पर सुश्री अनी जियोग्रे मैथ्यू और डॉक्टर निरंजन राधक्षा और चौथे नंबर पर दोस्तों डॉक्टर सौम्या कंटी घोष। तो दोस्तों अभी वित्त आयोग के जो है 3 पूर्णकालिक जो हैं वह सदस्य जो है पहले हैं श्री अजय नारायण झा, अनी गोर्गे मैथ्यू और तीसरा नंबर पर निरंजन राधक्षा और चौथे नंबर पर जो है वह अंशकालिक सदस्य है, उनका नाम है सौम्या कंटी घोष। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16 वित्त आयोग की स्थापना की है
और इसके सचिव जो है वह है ऋतिक रंजनम पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ISSF वर्ल्ड कप दिव्यांग सिंह पवार ने जीता स्वर्ण पदक। दोस्तों महज 21 साल की उम्र में दिव्यांग सिंह पवार ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अपना चौथा विश्व कप स्वर्ण हासिल करके शूटिंग इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया है। राजस्थान के रहने वाले दिव्यांग सिंह पवार ने ISSF विश्व कप की शुरुआत में ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 21 साल की उम्र में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है स्वर्ण पदक हासिल करके इतिहास रच दिया है। ये राजस्थान के रहने वाले हैं दिव्यांग सिंह पवार। फोटो भी लगाया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ISSF शूटिंग विश्व कप रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने जीता स्वर्ण पदक। दोस्तों अभी ISSF विश्व कप में रिदम सांगवान और उज्जवल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस बीच अर्जुन बाबूता और सोनम उत्तम ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में रजत पदक जीता है। तो स्वर्ण इन दोनों को मिला है दोस्तों, रिदम सांगवान और उज्जवल। दोनों का फोटो भी लगाया दोस्तों, जिनको 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। राष्ट्रपति द्वारा भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है सांसद। तो ये जो है दोस्तों चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति, ये फोटो भी लगा है दोस्तों, सतनाम सिंह संधू, जिनके राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको सांसद नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 343 आधिकारिक भाषा। अनुच्छेद 343 भारत संघ की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। यह अनुच्छेद 343 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्यपूर्ण संकल्प के रूप में संविधान सभा में प्रस्तावना पेश की। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया। तो कब किया दोस्तों? तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तावना पेश किया था और यह जो है 26 नवंबर 1949 संविधान द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कहाँ स्थित है? तो ब्राज़ील में स्थित है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा जंगल है वह ब्राज़ील में स्थित है। अमेज़न वर्षावन जो उत्तर पश्चिमी ब्राज़ील के साथ अधिकांश भागों को कवर करता है और कोलंबिया, पेरू और अन्य दक्षिणी अमेरिकी देशों तक फैला हुआ है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। तो ये सबसे बड़ा जंगल जो है विश्व का, ये ब्राज़ील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांध में से एक है और यह कोयना नदी पर बना हुआ है और जो कि सह्याद्री पर्वतमाला के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। ये भी आपको पता होना जरूरी दोस्तों। इसका जो कोयना बांध का निर्माण कोयना नदी पर किया गया है, जो सह्याद्री पर्वतमाला के एक हिल स्टेशन महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, टूरिस्ट पॉइंट है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, यहाँ से जो है कोयना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, किस राज्य का मुख्यमंत्री किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है किसे रिपोर्ट करता है? तो अनुच्छेद 164 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो दोस्तों किसी राज्य का जो है मुख्यमंत्री विधानसभा किसे रिपोर्ट करता है? तो विधानसभा, और अनुच्छेद 164 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है? तो मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है, वह राज्य की समस्त शक्तियों का भंडार है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख ही मुख्यमंत्री होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना जरूरी है दोस्तों कि सूर्य से जो प्रकाश है वह पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। तो लगभग पूछा है दोस्तों, इसलिए हमारा आंसर 8 मिनट ही था, और सेकेंड में पूछा जाए तो 500 सेकेंड, लगभग 500 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 3 स्थानीय सत्याग्रह शुरू किए। गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह 1917 में चंपारण में शुरू किया था। तो दोस्तों, गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो बिहार, चंपारण में इनके द्वारा जो है शुरू किया गया था 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत महत्वपूर्ण है? तो आयन मंडल। आयन मंडल इस तथ्य के कारण रेडियो संचार को संभव बनाता है कि यह परत रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस प्रतिबंधित करती है। तो रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की आयन मंडल जो है यह महत्वपूर्ण परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केवल भारी उद्योग की स्थापना को महत्व दिया गया है, और औद्योगिक विकास का मुख्य जोर लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और उर्वरक उद्योगों पर था। तो 3 नए लौह और इस्पात संयंत्र भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्थित है। तो यह जो है किसके तहत स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चुक्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो दोस्तों, चुक्कर शब्द पोलो से संबंधित है। इस खेल को खेलों का राजा कहा जाता है, और यह खेल जो है घोड़े पर खेला जाता है। ये आपको पता होना जरूरी दोस्तों, पोलो जो है घोड़े पर खेला जाता है, और दुनिया के सबसे पुराने 11 टीम खेलों में से एक है। तो ये चुक्कर शब्द पोलो में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह धर्मपाल द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। यह एक आधुनिक बिहार के भागलपुर में स्थित है। पाल साम्राज्य के दौरान नालंदा के साथ भारत में बौद्ध शिक्षा के 2 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था, और यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के बौद्धिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तो आपको पता होना जरूरी दोस्तों कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल, जो कि पाल वंश के राजा थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।